ईरान पर अब अमेरिका और इजरायल एक साथ कोई बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। ये दावे दरअसल इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू को ऑपरेशन ईरान का कमांडर बना दिया है और दावा किया यह जा रहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने से पहले ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का तख्ता पलट कर दिया जाएगा। खामेनेई का तख्ता पलट, ट्रंप का एटमी प्लान एक्टिव। चार 405 दिन से इजरायल 7 फ्रंट पर जंग करने में जुटा है। इस जंग में सबसे ज्यादा खतरनाक और ताकतवर इजरायल का दुश्मन ईरान 2 बार उस पर भारी पड़ चुका है। इजरायल पर किए गए ईरान के 2 हमलों के बाद इजरायल से लेकर अमेरिका तक खुफिया रिपोर्ट्स में अब यह दावा किया जाने लगा है कि जब तक ईरान के सुप्रीम लीडर 85 साल के अली खामेनेई बने रहेंगे, तब तक ईरान को हराना इजरायल के लिए नामुमकिन है। यही वजह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव जीतते ही ईरान के खिलाफ अपना एटमी प्लान एक्टिव कर दिया है। इन 3 तस्वीरों से समझ लीजिए इस वक्त जंग के मैदान में क्या चल रहा है। इन 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको खबर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ईरान के सुप्रीम लीडर ट्रंप और नेतन्याहू के एटमी प्लान में घिरते जा रहे हैं। खबर यह है कि अगर ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो ट्रंप के करीबी पुतिन बुरी तरह से नाराज हो जाएंगे। ट्रंप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। इसीलिए अब संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी प्रमुख राफेल ग्रॉसी ईरान पहुंचे और ईरान पर दबाव डाल रहे हैं कि वो किसी भी तरह के एटमी हथियार भूल कर भी ना बनाए। इधर ट्रंप और नेतन्याहू पूरी कोशिश में है कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर का तख्ता पलट हो जाए तो इससे ना तो पुतिन नाराज हो पाएंगे और ना ही अमेरिका और इजरायल को ईरान पर बड़े हमले करने की जरूरत होगी। यही वजह है कि जहां इजरायल में संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी प्रमुख राफेल ग्रॉसी ईरान के एटमी हथियारों को तलाश रहे हैं, तो वहीं खामेनेई के खिलाफ बगावत की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। ऐसे दावे किए जा रहे हैं। ट्रंप के कमांडर बने नेतन्याहू ऑपरेशन ईरान को दी मंजूरी। कुल मिलाकर ईरान अब खतरे में है। खतरा डोनाल्ड ट्रंप का वो खतरनाक प्लान है जो ईरान के लिए कयामती साबित हो सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन ईरान को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि इसकी कमान इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के हाथों में होगी। हमले के अलावा इस बार खामेनेई के तख्ता पलट की भी चर्चा है। चुनाव के दौरान ट्रंप ने वादा किया था कि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को खत्म करेंगे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। जीत के बाद बनी ट्रंप की टीम में ज्यादातर लोग इजरायल की नीतियों के समर्थक हैं। नेतन्याहू भी चाहते हैं कि ईरान के तीसरे हमले से पहले खामेनेई को ईरान से हटा दिया जाए ताकि ईरान की तरफ से परमाणु हमले का खतरा खत्म हो जाए। The world has seen but a fraction of our power. Yet there is one thing Khamenei's regime fears more than Israel. You know what it is? It's you, the people of Iran. पहले आप ईरान की राजधानी तेहरान से आए इन तस्वीरों को देखिए। 14 नवंबर 2024 को ईरान के सामने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी एक बड़ा परमाणु संकट बनकर पहुंचे। वीडियो में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची राफेल ग्रॉसी का स्वागत करते और हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं। यहां तक तो सब ठीक है। राफेल ग्रॉसी चीफ IAEA, लेकिन अगला वीडियो हैरान करने वाला है। कैमरों के सामने ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन यानी AEOI के चीफ बहरोज कमाल वंदी बैठे हुए हैं, जो IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी को ईरान के परमाणु ठिकानों की लिस्ट देते हुए देखे जा सकते हैं। लिस्ट को कुछ देर तक IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी देखते हैं और फिर ईरान के परमाणु ठिकानों से जुड़े दस्तावेजों को एक बैग में रख लेते हैं। ये वीडियो साबित करता है कि ईरान में ट्रंप का परमाणु प्लान एक्टिव हो चुका है।